क्या है लटकती चट्टान का रहस्य? सवाल यह है कि इतने लंबे समय से भय का स्रोत बनी चट्टान 900 साल से इस स्थिति में कैसे लटकी रह सकती है? इसके पीछे क्या राज है? रहस्य है जूनागढ़ की रानी। इसके पीछे संलग्न एक दुर्भाग्यपूर्ण सती की कहानी है। ऐसी सती जो माता सीता के समान सुख से नहीं रहती थी। इस देवी जैसी महिला कौन थी जो जन्म से ही आघात से पीड़ित थी? आज इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही रोचक तरीके से देना होगा। जन्म के समय छोड़ी गई देवदा ठाकुर की बेटी बात पुरानी है। देवदा ठाकुर नाम के एक व्यक्ति को पुत्र की तीव्र इच्छा थी। उसने बच्चे पैदा करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक बेटी का जन्म हुआ। यह कहकर पंडित ने कुछ भविष्यवाणी कर दी। यह बेटी आपके अपने जोखिम पर आएगी। इसलिए पिता ने अपनी बेटी को जंगल के बीच में छोड़ दिया। एक अकेला छोटा बच्चा और एक विशाल जंगल। लेकिन राम राखे का स्वाद कौन चखता है? जूनागढ़ के पास मजेवाड़ी गांव के एक कुम्हार को यह नन्हा बच्चा दिया गया था। उसे आश्चर्य की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसे छोटे बच्चे पर दया आ गई। फूल उठाया, नाम राणक। राणक बद्धी हुई। बड़प्पन का खमीर रूपों के ढेर की तरह एक रिंक में चमक रहा था। भाभाला को डराने के लिए उसकी शेर की आंखें काफी थीं। सिद्धराज जयसिंह आन उस समय जूनागढ़ की गद्दी पर राखेड़गर द्वितीय का शासन था और गुजरात में अनहिलपुर पाटन पर सिद्धराज जय सिंह का शासन था। गुजरात के सोलंकी राजा और सोरतना जूनागढ़ के रावणशी शासक आपस में भिड़ गए। बदला उन शासकों से आया जिन्होंने दोनों राजवंशों की नींव रखी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज सोलंकी ने कच्छ के राजकुमार लाखा फुलानी के साथ मिलकर रावंश के संस्थापक राग्रह रिपु को एटकोट की लड़ाई में जूनागढ़ की गद्दी पर बैठाया। बदला वहीं से शुरू हुआ। सिद्धार्थ राज सिंह की बातें इतनी व्यापक हैं कि आम जनता भी जानती है। गुजरात के शुरू से अंत तक के शासकों की सूची बनाओ। अगर किसी ने इसमें सबसे अधिक फलदायी उपलब्धियां हासिल की हैं तो वह जयसिंह सिद्धराज सोलंकी हैं। उसने पूरे गुजरात पर शासन किया। इसमें सोरठ, कच्छ, ताल गुजरात और दक्षिण गुजरात और उत्तरी गुजरात की भूमि शामिल है। लेकिन केवल गुजरात में ही नहीं, बल्कि जयसिंह के समय में सोलंकी के बहुचर माताजी के वाहन का झंडा मालवा, राजस्थान और भारत के कई अन्य हिस्सों तक पहुंच गया था। उनके पास एक बड़ी सेना, प्रशिक्षित सामंत, मुंजाल मेहता और सोमा मेहता जैसे मंत्री थे जो महाद्वीपों पर बैठे और युद्ध के मैदानों में घूमते थे और युद्ध और सुव्यवस्थित शासन के सिद्धांत तैयार करते थे। ऐसे मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाया। कोट थे, गठिया थे। मीनाल देवी एक राजकुमारी थी जो कुमार देवी और ध्रुव देवी का हिस्सा थी। सरस्वती के तट पर स्थित अनहिलपुर पाटन उस समय भारत का कौशल केंद्र बन गया था। यहां सरस्वती का जल था तो सरस्वती की आवाज भी थी। जैन सूर्य हेमचंद्राचार्य ने यहां रहकर गुजराती भाषा का विकास किया। हेमाचार्य के ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन को सिद्धार्थ ने हाथी की सूंड पर रखा और उन्होंने शहर का दौरा किया। एक वीणा वादक के लिए ऐसा सम्मान और कहां था। भोजराज की मृत्यु और धरनागरी के पतन के बाद देवी सरस्वती पाटन में रहती थीं। पाटन की भव्यता और सिद्धार्थ की उपलब्धियों की चर्चा एक पोस्ट में नहीं की जा सकती। ऐसे पाटन की नाक काट दी राखेंगर ने। जूनागढ़ के राजावी ने वह कारनामा किया जिससे सिद्धार्थ जय सिंघे हमेशा के लिए प्रेतवाधित हो गए। पिता को असंभव बनाने वाली प्रतिज्ञा पुत्र पूर्ण करता है। दूसरी ओर जूनागढ़ की आन सोरठ में भी सर्वोच्च हो गई। नवघन, ग्रहरिपु और डायस जैसे राजाओं के वंशज चंद्रवंशी राखेंगर ने यहां शासन किया था। खेंडगर इस प्रकार राम नवघन का सबसे छोटा पुत्र था, इसलिए वह सिंहासन का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन हुआ यूं कि किसी कारणवश राणवघन पाटन के सोलंकी से नाराज हो गए। कहा जाता है कि सिद्धार्थ राज जयसिंघे ने एक बार रा नवघन तैरा था। उस समय यदि पृथ्वी वृद्ध रा के सिर के आगे झुक जाती तो मुझे अपने प्राण त्यागने में शर्म आती। लेकिन क्या इस तरह मरना थोड़ा आसान है? असंतुष्ट राजा नवघन ने 4 शपथ ली। पाटन के द्वार को तोड़ने के लिए, मिशन बारोट या चरवाहा के गाल को फाड़ने के लिए, तहखाने के तहखाने को तोड़ने और उमेद के राजा को मारने के लिए। उमेद के राजा और मिशन बरोट ने नवघन को अपमानित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, नवघन को लगने लगा
कि मैं इन वादों को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में पतंशों का दरवाजा तोड़ना शेर को शिकार के लिए देने जैसा है। नवघन का अंत निकट आ गया। अपने चारों पुत्रों को बुलाया। मन्नत सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो कोई भी इन चारों व्रतों को पूरा करेगा उसे जूनागढ़ का सिंहासन मिलेगा। मोटेरा रायघंजी ने कहा, बापू 4 नहीं, लेकिन मैं 1 को पूरा करूंगा। पिता ने दूसरे बेटे के सामने देखा। वह भी बोला, बापू 1। तीसरे के खिलाफ उसके मुंह से वही जवाब आया। लेकिन बापू चाहते थे कि हिरलो चारों मन्नत पूरी करके सिद्धार्थ की टूटी नाक को तोड़ दे। अंत में नानेरा खेंगर ने कहा, बापू आप आराम से पानी पिए। मैं नवलख, सोरत के धनी रा नवघन का पुत्र, वादा करता हूं कि जब तक मैं अपने पिता द्वारा ली गई 4 प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करता तब तक मेरे लिए जंजीरों में रहना हराम है। रा का जीवन संतुष्ट था। वह आराम से मर गया। राखेंगर गद्दी पर बैठा और पाटन की नाक काटने की उलटी गिनती शुरू हो गई। राखेंगर ने अविश्वसनीय करतब दिखाए। वह राजकुमार अब उग्र हो गया। उसने उमेद के राजा को मार डाला। मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक अविश्वसनीय उपलब्धि के साथ तहखाने के किले को भी नष्ट कर दिया। एक और खत्म। फिर उन्होंने मिशन बरोट को फोन किया। बरोट की आवाज सुनाई दी। फिर उसने उसे हीरे और मोतियों का उपहार दिया। उसके गालों में हीरे भर गए। उसने इतना दिया कि उसके गाल फट गए। तीसरा पूरा करें। उसके बाद खेंगर ने पाटन के वावद पर अधिकार कर लिया। जय सिंह मालवा की ओर चढ़ गया। खेंगर पिछड़ गया और जाकर अनहिलपुर पाटन के पूर्वी द्वार को तोड़ दिया। चौथा व्रत भी पूरा होता है, लेकिन यह आखिरी मन्नत पूरी हुई और नतीजा भयानक रहा। पाटन का दरवाजा तोड़ने का मतलब है पाटन की नाक काटना। खेंगर ने अभी अभी जयसिंह की नाक काटी थी। जयसिंह जो लौटा था को पता चला और वह बेहोश हो गया। वह किसी भी कीमत पर खेंगर से छुटकारा पाने का रास्ता खोज रहा था। रणक देवी और राखेंगर, अब बात रणक देवी को लेकर चल रही है। एक बार की बात है, रणक देवी और राखेंगर जो अपनी युवावस्था में पहुंच चुके थे को देखा गया। दोनों में प्यार हो गया। उस समय सिद्धार्थ राज जयसिंह का भाटो सोमनाथ जा रहा था और जूनागढ़ में एक कुम्हार के घर पर उतरा। उस समय उनकी नजर देवी रणक देवी पर पड़ी। भाटो ने पाटन में जाकर कहा कि जूनागढ़ की लड़की पाटनपति की उपपत्नी के रूप में अपना श्रृंगार करती है। सिद्धार्थ की डिमांड पाटन से लेकर जूनागढ़ तक आती है। रणक देवी के पालक पिता ने हां पड़ी। सोनाहना खा गया। लेकिन जब रणक देवी को इस बात का पता चला तो उन्होंने जय सिंह की रानी बनने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा दिल अब सिर्फ जूनागढ़ के राह के लिए धड़क रहा है। रणक देवी की ननैया की खबर पाटन पहुंची। रणक देवी को मनाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन अब यकीन मानिए बात दूसरी है। फिर रणक देवी और राखेंगर ने शादी कर ली। सिद्धार्थ राज जयसिंह को खबर मिली और उनकी आंखें आग से जल उठीं। खेंगर के अहंकार की वह प्रचंड आग जो सिद्धार्थ से दूर थी अब प्रज्वलित हो गई थी। एक आग लग गई। जूनागढ़ पर सिद्धराज का आक्रमण। जूनागढ़ पर मार्च करने का आदेश दिया गया और सिद्धराज के नेतृत्व में सेना का एक बड़ा काफिला सोरत की ओर चल पड़ा। इस तरफ जूनागढ़ की सेना ऊपरकोट के किले में आई। दरवाजे पटक कर बंद हो गए। ऊपरकोट के किले का अर्थ है इंद्र का वज्रस्त्र। इसमें हजारों की संख्या में सैनिक समाहित होंगे। पानी, भोजन और हथियारों की भी कमी है। गिरनार की चट्टानों और ऊपरी कोट की लटकती दीवारों का मेल दुश्मन को खतरनाक हार देने के लिए काफी है। सोरत और गुजरात की सेना आपस में भिड़ गई और वह एक भयानक युद्ध की शुरुआत थी जो वर्षों तक चला। सोलंकी के पास हर दृष्टि से जूनागढ़ से भी बड़ी सेना थी, लेकिन जूनागढ़ की सेना का गढ़ ऊपरकोट का किला था। साल बीत गए, लेकिन जय सिंह की सेना ऊपरकोट के कंगारू को भी नष्ट नहीं कर पाई। सोलंकी ने किले के बाहर डेरा डाला। कई मानसून बीत चुके हैं, लेकिन जूनागढ़ झुकता नहीं है। ऊपरी कोट नहीं झुकता है और खेंगर नहीं हारता है। हद हो गई है। जो योद्धा पटनापति मालवा के यशोवर्मा को गिरा सकता था, मध्य भारत में फैला सकता था और मारवाड़ सिंध में दारो फैला सकता था, जूनागढ़ में वर्षों बिताने के बावजूद कुछ भी नहीं पका सकता था। जयसिंह के सिर पर शर्म आ रही थी। बारबराग जिष्णु, सिद्धराज, राजाधिराज परमेश्वर, अवंतीनाथ, त्रिभुवनगंध जयसिंह, इन सभी उपनामों के साथ
सोरठपति बनना या ऊपरकोट की बेजान वीरता से हारकर पाटन वापस आना? प्रश्न अनेक थे, लेकिन ऊपरकोट जय सिंह की सेना पर हंसता हुआ नजर आया। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।